इंशा आप रोती क्यों हैं इंशा? बस मैं इसलिए रोती हूँ तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई टैलेंटों की वजह से। मैं बोलती यही हमेशा दुआ करती हूँ कि ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 2016 में इंशा अपने घर में थी, खिड़की पे थी, प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद इनको पलट लगी है। 10 साल का अरसा गुजर चुका है और 10 साल से इंशा इंसाफ ढूंढ रही है। आज सरकार की तरफ से इनको बिजनेस के लिए 40 लाख रुपया देने का जो है बात की गई है। इंशा, हालांकि इंशा ने वो अनमोल चीज खोया है जिसका कोई मोल नहीं है। इंशा, क्या किस तरह आप इस चीज को आप देखते हैं? 10 साल के बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ बिल्कुल, 10 साल के बाद मतलब मुझे इंसाफ मिला है, लेकिन मैं खुश भी हूँ, बहुत ज्यादा सैड भी हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट के साथ, कि मुझे हजारों के पास जाना पड़ा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पॉलिटिशियन लीडर हो या कोई IAS अफसर हो, उसके पास जाना पड़ा, फूड डायरेक्टर हो, जो भी आता था मतलब उनके पास जाना पड़ता था हर साल। मैं LG साहब को भी मिली थी, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट की, हालांकि मैंने हजारों को रिक्वेस्ट की इसके लिए, लेकिन फाइनली मुझे इसमें ज्यादा सपोर्ट फूड कमिश्नर साहब ने किया और फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने किया, और था फूड ये डिप्टी डायरेक्टर, उसने भी मुझे बहुत ज्यादा, वो उसकी अब ट्रांसफर हो गई, उसका नाम है रफीक साहब, उसने भी बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट किया है। 10 साल पहले की इंशा जब थी बचपन, फूड मिनिस्टर, सॉरी फूड मिनिस्टर में भी किया। इंशा जब 10 साल पहले हम आए थे, आप छोटी बच्ची थी उसमें, तो अब जो ये पैसे दे गए हैं, जिंदगी का नया दौर अब शुरू होने वाला है, आप बिजनेस करोगी? जी बिल्कुल, मतलब मलाल तो मुझे है, वो तो मुझे जिंदगी भर रहेगा जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, क्योंकि टैलेंट जो है वो जिंदगी तबाह करते हैं, जिंदगी तबाह करते हैं, वो किसी काम की नहीं सोर्स है टैलेंट्स। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा मलाल है। मेरे साथ खाली नहीं हुआ, कश्मीर के बच्चों, हजारों बच्चे कश्मीर में है, उनके साथ हुआ, मतलब उनको टैलेंट्स की वजह से आंखों का नूर चला गया, उनकी माँ इतनी रोई है, उनके बाप इतने रोते हैं, ये पूछो मत। हालांकि मेरी माँ बाप भी इतना रोते हैं, सुबह भी शाम भी, ये आप पूछिए मत। एक बार फिर आवाज उठी थी जंतर मंतर पे जब पैलेट का इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप किस तरह इस चीज को देखती हैं? 2010 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे कश्मीर में बैलेट्स, बट जंतर मंतर पे जो हुआ, वहां की बात, आवाज तो उन्होंने बहुत आगे तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, लेकिन कश्मीर की आवाज किसी ने कहीं तक नहीं पहुंचाई। जो कश्मीर के बच्चों के साथ हुआ, उनकी आवाज किसी ने कहीं तक नहीं पहुंचाई। इंशा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त इंशा के साथ ये हादसा पेश आया, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, और इनका साफ कहने की जंतर मंतर पे जब पैलेट चले तब ख्याल आ गया, और जिस तरह इन्होंने शिकवा किया, गिला किया, 10 साल के बाद अब मीडिया भी इनके पास आई है, अब सरकारों को भी याद इनका आया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ रीड नेटवर्क, शुक्रिया। इंशा, आप रोती क्यों हैं इंशा? बस मैं इसलिए रोती हूँ तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई टैलेंटों की वजह से। मैं बोलती यही हमेशा दुआ करती हूँ कि ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए।